पिछले वीडियोस में हमने बैंक विजिट, साइबर इन्वॉल्वमेंट और इंटरस्टेट फीस का प्रोसेस समझा। अब बात करते हैं उन सिचुएशंस की जहां लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। सबसे पहला सिनेरियो, अगर कंप्लेनेंट अपनी कंप्लेंट विड्रॉ नहीं करता तो अकाउंट तुरंत अनफ्रीज नहीं होता। इस सिचुएशन में साइबर सेल ट्रांजेक्शन वेरीफाई करती है, आपका रोल एनालाइज करती है, सोर्स और इंटेंट देखा जाता है। अगर इन्वेस्टिगेशन में आपकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं मिलती तो कोई केस में आपको लिमिटेड डेबिट या फिर क्रेडिट अलाउ कर दिया जाता है, या इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद ही अकाउंट अनफ्रीज हो पाता है। यहाँ सेटलमेंट से ज्यादा कोऑपरेशन और डॉक्यूमेंटेशन इंपॉर्टेंट है। दूसरा कॉमन डाउट, अगर साइबर सेल क्लियरेंस दे चुकी हो लेकिन बैंक फिर भी डिले कर रहा हो तो ये बैंक का इंटरनल डिले होता है, कोई साइबर इशू नहीं। इस केस में साइबर सेल का रिटर्न कंफर्मेशन बैंक के नोडल ऑफिसर को फॉरवर्ड किया जाता है और अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अकाउंट फ्रीज होने के बाद ऑटोमेटिकली आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं बनता है। बहुत सारे फ्रीजेस मिस्टेकन ट्रांसफर, थर्ड पार्टी कंप्लेन या प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे होते हैं। आउटकम पूरा डिपेंड करता है कंप्लेन की नेचर पर, ट्रांजैक्शन ट्रेल पर और आपके रिस्पॉन्स के डिसिप्लिन पर। इसलिए कंप्लेंट प्रोसेस को एक लाइन में समझिए कि पहले बैंक, फिर साइबर सेल, फिर कंप्लेन या इन्वेस्टिगेशन और उसके बाद अनफ्रीज या रेगुलेटरी ऑपरेशन। हर स्टेप का अपना रोल होता है। शॉर्टकट अप्रोच यूजुअली प्रॉब्लम आपकी बढ़ा देगा। इस सीरीज का पर्पस ये था कि आप पैनिक में गलत जगह ना भागे और प्रोसेस को समझकर हैंडल करें। फॉलो द लेक्स फेयर, क्योंकि अवेयरनेस ही पावर है।